वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितल परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा के उपस्थित समस्त दंडीपादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री रूप शिक्षा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद जी को उपदेश देते हुए शिक्षा प्रदान करते हुए कह रहे हैं, साधन भक्ति हैते है रति रे उदय। If we will follow nicely sadhan bhakti, that bhakti bring to rati level. यदि हम लोग यथार्थ रूप से शुद्ध रूप से साधन भक्ति का अनुशीलन करें तो साधन भक्ति का तात्पर्य है रति का उदय। यदि साधन भक्ति से रति का आविर्भाव नहीं होता तो उसे साधक नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्री बिल्वमंगल ठाकुर उनके लिए साधक कहा गया। श्री बिल्वमंगला दया साधका परिकृतिता, क्योंकि उनमें कृष्ण साक्षात्कार करने की योग्यता है। उत्पन्न रतय सम्यक अनर्थम अनुपगता कृष्ण साक्षात्कृत योग्य साधका परिकृतिता। रति का उदय हुआ है लेकिन अनर्थ कुछ है, आत्यांतिक रूप में भी गया नहीं, क्योंकि आत्यांतिक अनर्थों की निवृत्ति प्रेम अवस्था में होती, प्रेम स्तर पर। लेकिन अनर्थ प्रायः जा चुका है। जैसे सूर्य उदय के समय प्रातः काल में अंधकार पूरा छट जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जब तक सूर्य पूर्ण रूप से उदय न हो तब तक अंधेरा का भास थोड़ा रहता है। सूर्य उदय के बाद जितना सूक्ष्म रूप से वस्तु को हम देख सकते हैं सही से, सूर्य उदय के पूर्व प्रकाश तक वस्तु दर्शन तो होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा धुंधलापन रहता है। इसलिए अनर्थ प्राय चला गया। जैसे नारद जी के लिए वहां पर आकाशवाणी में कहा, हंताम अस्मिन जन्मानि न त्वाम माम द्रष्टुमिर्हसि अभिपक्य कसाया नाम दूरदर्शो हम कुजोगी नाम। बड़ा खेद है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जन्म में और मेरा दर्शन नहीं होगा। एक बार दर्शन तो हो गया लेकिन अब और नहीं होगा, क्योंकि सारे तुम्हारे अपराध पाप तो समाप्त हो चुके।
लेकिन थोड़ा कसाय रह गया है, अभी पूरा पका नहीं है, पकने की स्थिति में है, लेकिन जैसे आम तोड़ के रख देते प्रायः पक चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा कसैलापन है, अभी पूरा पका नहीं है। इसलिए पूरा पकने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि ऐसे कुयोगियों को जिनका भी पूरा पूरा अनर्थ नहीं गया, कसाय रह गया, उनका दर्शन, मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये जो थोड़ा सा दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ केवल उस भाव को बढ़ाने के लिए और विरह को बढ़ाने के लिए, जिससे जो कुछ अशुभ है वो सब धुल जाए। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धूता शुभा ध्यान प्राप्त च्युता श्लेष निर्वृतया छिन्न मंगला। रासलीला में ऐसे आता है, जो लोग साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे, साधक थे, साधन सिद्ध, दंडकारण्य के ऋषि या और कोई, तो उन लोगों को ही पतियों ने रोका था। जब तो प्राय सिद्ध हो चुके थे, नित्य सिद्ध परिकरों का संग भी था, लेकिन फिर भी वस्तु सिद्धि के पूर्व तक मिलन में कुछ विघ्न है, समय लग जाता है, लेकिन मिलेंगे निश्चित है। जो रति अवस्था में चले आते हैं प्राप्त कर लेते हैं, जो एक बार कृष्ण को देख लिए हैं उनको फिर दर्शन होंगे, थोड़ा विलंब होगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि और वहाँ से वापस नहीं लौटने वाले, आगे ही जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाता है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर जी, कृष्ण उनके हाथ पकड़े और हाथ छुड़ा भी लिए, थोड़ा सा अनुभव कराए, हृदय में दर्शन भी हुआ और फिर चले गए, तो उसमें उनकी विरह वेदना बढ़ी और बोले हास्य मुच्छिप जत्वसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद निर्जास जासी पौरसम गण्यामिते। आप तो किशोर हो, मैं थोड़ा सा बड़ा बुजुर्ग हो चला हूँ, उम्र हो चुका है, तुम हाथ से झटक गए, निकल गए, लेकिन हृदय से कैसे जाएंगे। लेकिन बाद में हृदय से भी जब चले गए तब बिल्वमंगल जी विलाप करने लगे। ये जो नौ जो अवस्था है, शांति अवर्थ कालत्वं, नौ जो लक्षण बतलाए गए भाव उत्पत्ति के, भावांकुर के, शांति अवर्थ कालत्वं विरक्ति मान्य शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने बस्तिस्तद आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद बस्तिस्थले इत्यादया अनुभावा स्यूर जात भावांकुरे जना इत्यादया अनुभावा स्यूर जात भावांकुरे जने। वो सारे अनुभव बिल्वमंगल जी के हृदय में भाव का अंकुर हुआ है, उनमें कृष्ण साक्षात्कार करने की योग्यता है, उन्होंने कृष्ण को देखा और देखेंगे, वो सारे लक्षण उनमें प्रकट होने लगे। प्राकृत कोई क्षोभ उनको क्षुभित नहीं कर सकता, आंखें फोड़ लिए लेकिन कोई क्षोभ नहीं, किंतु प्राकृत क्षोभ से क्षुभित नहीं होते। अप्राकृत जो क्षोभ है कृष्ण का, वो उनको बहुत क्षुभित करता है। एक बार कोई कृष्ण को देख ले और फिर ना देखे तो कितना क्षोभ होता है, फिर जीवन बोझ लगता है, भार लगता है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा भजन नहीं हुआ, मेरा साधन नहीं हुआ, क्यों कृष्ण नहीं दर्शन दे। इसलिए उसी को याद कर करके वो बहुत विकल हो करके बोल रहे हैं। कल सुन रहे थे जो भाव के लक्षण, एक तो उस दिन बृहस्पतिवार को ना सुन रहे थे, शांतिर अवर्थ कालत्वं,
उनका काल व्यर्थ नहीं जाता, अव्यर्थ काल को। थोड़ा समय के लिए वो विलाप करते हैं, बिल्व मंगल जी इसी तरह के विलाप करने लगे। अमुन्य धन्यानि दिनास्तरानी हरे त्वदालोकनम अंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। अमुनि अध्यन्यानि दिनास, ये जितने भी दिन और रात जो बीत रही हैं, ये बीत रहे हैं, सब अधन्य है, इसकी कोई सार्थकता नहीं, हमारे दिन और रात व्यर्थ चले गए। क्योंकि हरे त्वदालोकनम अंतरेण, ना तो मैं बाहर में देख पा रहा हूँ ना अंदर में देख पा रहा हूँ। कहीं भी थोड़ा दर्शन होता तो भी मन को शांति मिलती, स्फूर्ति में भी नहीं, किसी प्रकार से नहीं। इसलिए अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, अब मेरा कोई नहीं है, ये शरणागत के लक्षण होता है। सड़विदा शरणागति, सड़विदा शरणागति है वे जहार तहार प्रार्थना सूरे श्री नंद कुमार। आप अनाथों के बंधु हैं। जिसका कोई बंधु है तो भगवान को क्यों बंधु बनाएंगे? बोलेगा मेरा बंधु तो है, मेरा दोस्त तो है, मेरा मित्र है। लेकिन जिसका कोई नहीं होता, कोई मित्र नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई बंधु नहीं, उनका कृष्ण मित्र होते हैं। अर्थात सारे आशा भरोसा जब छोड़ करके पूर्ण शरणागति होती है तो कृष्ण जरूर उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अपना लेते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनको चरणों में आश्रय देते, जगह देते हैं। इसलिए बिल्व मंगल जी बोले मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अनाथ का मतलब मेरा कोई है ही नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई नाथ नहीं, कोई मेरा रक्षक नहीं। मैं अनाथ हूँ और आप अनाथों के बंधु हैं। जिसका कोई नहीं उसका मित्र है। और आप में एक और विशेष गुण है, करुणैक सिंधु। आप में बहुत करुणा है। हमने आपके करुणा के बारे में बहुत सुना है। आप करुणा के समुद्र हैं। थोड़ा भी किसी भी प्रकार से आपके संबंध में संपर्क में कोई भी आता है तो उसको जरूर कुछ न कुछ तो दे ही देते हैं। खाली हाथ किसको भी किसी को नहीं लौटने दिया आज तक। इसलिए कृष्ण के गुण हैं हतारी गतिदायक। जो उनके शत्रु हैं, घोर विरोधी हैं, जिनको मार देते हैं, वो जबरदस्ती उनसे भिड़ जाते हैं, उनको मारना पड़ता है, लेकिन मारने के बाद भी उनके ऊपर दया दिखाते, कुछ न कुछ उनको दे देते, कोई न कोई गति। और उन लोगों की गति भी ऐसी वैसी नहीं मिलती। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जितना साधना करके जो चीज़ को हासिल कर पाते हैं, उनको ऐसे मार करके दे देते हैं, ले जाओ मुक्ति ले लो, जाओ मेरे ज्योति में विलीन हो जाओ, ब्रह्म साजुज प्राप्त कर लो। ये उनकी करुणा है। लेकिन उससे भी अधिक करुणा है। कृष्ण केवल ऐसा ही नहीं है, इससे भी अधिक दे देते हैं। पूतना को तो धात्री गति दे दिए। वो भी कृष्ण के विरोधी थे, कृष्ण को जान से प्राण से मारना चाहते थे। कालकूट विष लगा के आई थी। कितना क्रूर हो सकते हैं। और अबोध बालक छोटे अभी 3-4 दिन के, और उसी अवस्था में उनको मार देना चाहते। इसलिए उद्धव जी को कहना पड़ा विदुर जी से कि भजन करो तो कृष्ण का भजन करो। मैंने उनके दयालुता के बारे में सुना है, देखा है, मैं ब्रज में भी गया हूँ। अहो बकी जमस्तन कालकूटम जिघांसया पाय जदप्य साधभि लेभे गतिम धातृचितम तत्वन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है। ये बकासुर और अघासुर की बहन पूतना
कोई सेवा नहीं की, मारने के लिए विष लगा करके स्तन में आए जिघांसया, और स्तन कृष्ण के मुंह में दिए। कौन है पूतना? साध्वी है, राक्षसी है, बच्चों को मारने वाली है, खून पीने वाली है। अपवित्र नाम से भी कोई सुंदर नहीं पूतना जो पवित्र नहीं। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिर आसन जिघांसयापि हरय स्तनम दत्वा, और उनको भगवान ने सदगति दी। अब सदगति इसलिए कम व दयालुम शरणम ब्रजेम, किसके शरण ले? संसार में कोई भी शरण लेने योग्य नहीं है, केवल एकमात्र भगवान ही है। क्योंकि सब अशरण है, सब भयभीत है, सब व्याकुल है, सब भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ। जिनके भय से सब भागते हैं, सबको डर है, इसलिए कोई किसी को शरण नहीं दे सकता, क्योंकि सबको शरण चाहिए, और सबके शरण एकमात्र भगवान है। अथवा जो भगवान के समान उनके भक्त हैं, जो उनके जैसा ही बलवान हो गए उनके भक्ति से, जिनमें सामर्थ्य है बंधन और मोक्ष देने का, मुक्त करने का, बांध देने का भगवान की तरह, उन्हीं के शरण में जाओ। करुणैक सिंधु अनाथ बंधो करुणैक सिंधु हा हंत कथम नयाम। खेद में बार बार करते हैं हा हंत, कब मैं आपके पास आऊंगा, कब आप अपने चरणों में मुझको ले लेंगे, कब ले लेंगे। जिनमें रति का उदय होता है उनकी व्याकुलता ऐसी होती है, उनको और कहीं आश्रय नहीं दिखता, केवल कृष्ण के ही शरण आश्रय होते हैं, चरण। जिनमें भाव का उदय हो जाता है और फिर वो तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जितने भी कृष्ण के परिकर हैं उनमें सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वो भाव नहीं, भाव से ऊपर चले गए लेकिन भाव का लक्षण रहेगा। आप कितना भी भक्ति में ऊपर जाएं लेकिन नीचे का जो पूर्वक स्तर होता है वो आगे तक रहता है। महाभाव तक भी ये लक्षण रहेगा, ये सब रति के, क्योंकि रति अस्थाई भाव है, गाढ़ा होता है लेकिन वो रहेगा इस तरह के व्याकुलता। इसलिए कुंती जी उत्तरा, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय उत्तरा देवी देख रहे हैं कि इससे कोई मुझे बचा नहीं सकता, और सच में ब्रह्मास्त्र ने अपना कार्य कर दिया, बालक को एक प्रकार से मार ही दिया। अब देखिए अब इनको कौन जिला सकता है। तब कृष्ण के शरण में आई पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते नान्यत्वद भयं पश्य जत्र मृत्यु परस्पर। रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों? बहुत से लोग तो हैं, उनसे रक्षा करवाओ। बोले है लेकिन आप जैसा कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि जिस अवस्था को मैं प्राप्त हो गई हूं यहां से और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता मेरे बालक। क्योंकि परीक्षित गर्भ में वस्त्र के द्वारा समाप्त हो चुके, ब्रह्मास्त्र उन्होंने मार दिया, तो उसमें कौन उनको जिलाएंगे? कृष्ण जिला सकते, क्योंकि महाजोगी है, उनमें सारी सिद्धियां बसती है। वो केवल जोगी नहीं, महाजोगी, जोगियों का जोगी, सर्व सिद्धि निसेवित। वो मरे को जिला सकते, जिंदा को मार सकते संकल्प मात्र से। उनको अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती, इच्छा से सब कुछ वो कर सकते हैं। और इस बात को उत्तरा जी जानती हैं, इसलिए इस स्थिति में केवल कृष्ण ही रक्षक हो सकते हैं।
पाही पाही महाजोगिन देव देव। आप देव ही नहीं है, आप महादेव है, सबके देवता हैं, सबसे ऊपर है, आपसे बड़ा कोई देवता नहीं है। कृष्ण एवं परम देवम, सब आपके नीचे में आज्ञा में ही रहते हैं। इसलिए और किससे प्रार्थना करें, जब देवों का देव आप हैं तो आपके रहते और कहाँ जाए, किससे बोले मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई मुझको अभय देने वाला नहीं दिखता, क्योंकि सब यहाँ एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। आप ही जो तटस्थ रूप से जीव, केवल जीव को कल्याण करते हैं। ये सब लक्षण उसमें आते हैं भाव वाले में, भाव वाले से। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसम सिंधु में बोलो, सब समय स्तव स्तुति प्रणाम परिक्रमा दर्शन सेवा, मतलब उनका कोई भी समय बिना कृष्ण सेवा नहीं जाते, व्यर्थ में नहीं बीतता। कुछ न कुछ करते रहते हैं, ये उनके लक्षण होते हैं। यदि ऐसा लक्षण दिखाई पड़ो तो समझो कि कुछ भाव का अंकुर हो रहा है, मतलब भक्ति भाव भक्त कुछ न कुछ करेंगे। हमने दीदी को तो रात को भी सोता हुआ नहीं देखते, दिन भर तो करती रहते हैं, सोने से पहले भी हरि नाम करेंगे और फिर उठते के साथ शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो सब समय उसी में लगे रहते हैं, अगर हरि नाम करके सोएंगे, भजन करके चिंतन करके सोएंगे तो चिंतन में वही, निंद्रा में भी वही सब आएंगे। जैसे सड़ गोस्वामी लोग अगर 2 घंटा 1 घंटा सोते भी थे तो वो सोना नहीं होता, तो उस समय वो जागते ही रहते थे, क्योंकि उस समय भी सपने में राधा कृष्ण देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं। इसलिए उनका 24 घंटा सेवा में व्यतीत हो जाता है, कोई समय व्यर्थ जाता ही नहीं। सोना भी उनका भजन हो जाता है, क्योंकि सोएंगे तो वही चिंतन में आएगा जो 24 घंटा कर रहे हैं। जो 22 घंटा चिंतन में रहेगा तो 2 घंटा उसमें वही चीज आवेश में आएगा, क्योंकि भजन का जो रफ्तार है, अगर 2 घंटा विश्राम में चले गए तो रफ्तार रुकता नहीं। वो जैसे कोई गाड़ी तेज से चल रही है और बंद भी हो जाए, रुक भी जाए, तो भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो चला जाएगा उसी स्पीड में, बंद होने पर भी, और फिर उठेगा, फिर शुरू। इसलिए उनका सब समय चलता ही रहता है। ये सबके बस की बात नहीं है। प्रभुपाद के बहुत ऐसे गण थे, उनका ऐसे ही होता था। एक तो कौन ध्यान में नहीं, नाम नहीं आ रहे, वो तो परमानंद प्रभु कौन थे, वो चोटिया को नरहरि, वो हरि नाम करते समय अगर नींद आएंगे, कोई विघ्न आएंगे तो सो जाऊंगा, तो चोटिया को ऊपर किसी पंखे से किसी रस्सी में बांध के और चोटिया को बांध लेते थे ऐसे खींच के, कि अगर आगे झुकेगा तो ये खींचेगा तो सीधा हो जाऊंगा। इसको बोलते साधन, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना। ये तो शरीर हरामी है ना, बहुत परेशान करता है, खाना पीना सब मांगता है, लेकिन साधन के समय ढीला पड़ जाता है। इसलिए इसको मार पीट करके जैसे भी किसी भी उपाय से हर समय मन को कृष्ण में निविष्ट करना है। तस्मात् के नापि उपाय न मन कृष्ण निसेवयेत निवेशयेत, किसी उपाय से। इसलिए साधु संग में रहने से ये सब संभव होता है। वो हमारी हर क्रिया पर नजर रखते हैं और थोड़ा गड़बड़ देखते डांट फटकार के, जैसे भी गाली गलौज दे करके जैसे भी ठीक रखते हैं। अकेले में आदमी तो अगर संस्कार अच्छा है तो भजन कर लेता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, उसका समय ऐसे बेकार खाने सोने ऐसे में बीत जाता है।
तो क्षांतिर अव्यर्थ, अव्यर्थ कालत्व। इसलिए प्रहलाद महाराज भी असुर बालकों से कह रहे हैं कि तुम लोग व्यर्थ में समय को मत बिताओ, संसार के सुख सुविधा के पीछे मत भागो, इसमें समय को नहीं बर्बाद करना, क्योंकि ये तो सुख सुविधा आता है, बिना मांगे भी आ जाता है। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह जोगे न देही नाम सर्वत्र लभते दैवात जथा दुखम अजत्नता। इंद्रियों का सुख जिस किसी भी जोनी में चले जाओ, जो किसी शरीर में चले जाओ, उस जोनी शरीर के अनुसार उसको भोग मिलता है। देखो अजगर कौन सा नौकरी करता है, और पक्षी जो होते चिड़िया है कौन से काम करते हैं, किंतु इनको ठीक चिड़िया कहीं न कहीं खेतों में जाके चुंग लेते और अजगर के पास कोई न कोई जीव जंतु आ ही जाता। इसलिए खाने पीने भोजन और ये सब दुनियादारी के लिए इतना वैष्णव लोग व्यस्त नहीं होते, वो ठीक प्राप्त हो जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देह शरीर योग से प्रत्येक जोनी में इंद्रियों का सुख मिल जाता है। जैसे हम जितना भी यत्न करें कि दुख ना आए, कष्ट ना आए, परेशानी ना आए, लेकिन प्रारब्ध में ऐसा कुछ है, भोगना तो भोगना ही पड़ता है। कोई चाहता है मैं बीमार हूं, दुख आए कष्ट आए, लेकिन आना है तो आना। ऐसे सुख भी आते रहते, इसलिए सुख दुख के लिए समय बर्बाद नहीं करना। तत्प्रयासो न कर्तव्यो जद आजुर हरतिव्य न तथा विन्दते छेव मुकुंद चरणाम मुजास। तत्प्रयासो न कर्तव्य, इन सब के लिए इतना प्रयास नहीं करना जो व्यर्थ में ही आयु को नष्ट करता, व्यर्थ ही समय चला जाता। शांतिर अवर्थ कालत्वं, व्यर्थ में काल जिसका नहीं जाता, सब समय उनमें लगे रहते हैं। वाग्व्यस्तवंतो मनसा स्मरंता तन्मा नमस्तो अक्ति अखिला न तृप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्रम आजुर हरेरेव सकलम समर्पयन्ति। वाणी से स्तुति, शरीर से नमस्कार, मन से स्मरण, ये सब साधन करके वो तृप्त नहीं होते, रोते रहते हैं। केने बा अच्छे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास केने न गेलो मारिया। और इस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण श्वास, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्र आजुर हरे रेव सकलम समर्पयन्ति। उनका एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए एक जगह आता है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्यर्था, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास न खोए, न जाने यह श्वास की आमन होए न होए। हर सांस पर कृष्ण का स्मरण करो, भजन करो, सेवा करो, कोई भी श्वास व्यर्थ में न जाए, क्योंकि अगला श्वास आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो मेरे पास है, जो क्षण, जो शक्ति, जो भजन करने का क्षमता, उसको ठीक ठीक से उपयोग कर लो। और श्वास का कोई विश्वास नहीं कब रुक जाए। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धे भविष्यति कीर्तनियम अतो बाल्याद हरे नामानु केवलम। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि बचपन से अभ्यास कर लो, कौमार अवस्था से ही, क्योंकि जो बचपन का अभ्यास होता है ना, वो बहुत पक्का हो जाता है। जो 5-10 साल में जो सीख लिया जाता है, जो कर लिया जाता है, वो अभ्यास बन जाता है, पक्का हो जाता है। इसलिए बचपन से
बाल्यकाल से ही। इस प्रतीक्षा में मत रहो कि 20 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे तब कर लेंगे, 100 के हो जाएंगे तब कर लेंगे, क्योंकि कोई निश्चित नहीं कब बुलावा आ जाए, कब समय समाप्त हो जाए। इसलिए भाव का जो जिनमें उदय होता है उनका ये सारे लक्षण होते हैं। इसलिए सूत जी सौनक आदि ऋषि भी सूत जी से कह रहे हैं कि आजू तो ऐसे ही दिन रात में चला ही जाता है, सूर्य उदित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, आजू को क्षय कर रहे हैं, लेकिन उतना क्षण उतना समय व्यर्थ नहीं जाता। तस्यार्थ जत क्षणो नित उत्तम श्लोक वार्तया। जितना समय भागवत चर्चा, भागवत सेवा, भगवान से संबंधित कार्यों में व्यतीत होता है, वो समय कोई नहीं ले सकता, वो व्यर्थ नहीं होता, वही समय की सार्थकता है। बाकी तो समय यूं ही चला जा रहा है। इस प्रकार उनके लक्षण होते हैं। बहुत इसका विस्तार है। विरक्ति, एक पहला बोला शांति, क्षोभ के कारण होने पर भी चित्त को क्षुभित नहीं होना, फिर बोले समय व्यर्थ उनका नहीं जाता, और विरक्ति, विषयों के प्रति अनासक्ति। विरक्ति का मतलब ये मत समझो कि जो चीजें सब उठा के फेंक दो, जैसे ज्ञानी लोग सोचते सब बंधन मात्र है, मायिक है, जड़िए है, सबका त्याग कर दो। भक्त इस प्रकार से त्याग नहीं करते। वो वस्तु को अपने भोग में नहीं लगाते, अनुकूल रूप से कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। और जो अनुकूल नहीं है, अनासक्त विषयान जथार अहम उपजुंजुता निर्बंध कृष्ण संबंधित युक्तम वैराग्यम उच्यते। प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनि मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो मोक्ष कामियों के लिए जो त्याग होता है, वो हर वस्तु को भौतिक समझ करके, जड़ीय समझ करके त्याग करते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त हर वस्तु का अनुकूल रूप से ग्रहण करते हैं, प्रतिकूल का वर्जन करते हैं, आसक्ति का त्याग करते हैं। जैसे भरत महाराज जी को देखने माया को सब कुछ त्याग देते हैं, एकांत में चले जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सबको अनुकूल नहीं किया जा सकता, घर परिवार ये सब पूरा राज को, तो फिर अकेले निकल गए भजन के लिए। कुछ ऐसे राजा थे जो सबका अनुकूल कर दिए, जैसे रुक्मांगद, उनका नाम आता, उनका पुत्र धर्मांगद। वो राज में ही रह के भक्ति का पालन करते, एकादशी व्रत करते, सबसे करवाते। ऐसे भी हुए। तो देखा जाता है परिस्थिति कैसी है। भरत जी के जीवन में आता है, कोई युवावस्था में सब कुछ त्याग के चले गए एकांत में भजन के। रूप सनातन, गोस्वामी वर्ग भी सब ऐसे ही युवावस्था में बड़े बड़े राज वैभव संपदा सबको त्याग दिए, जैसे कोई उल्टी कर देता हो। कुछ ऐसी स्थिति होती है जो त्याग दिए, लेकिन जो सेवा का अनुकूल हुआ उसको ग्रहण किए, हर वस्तु का त्याग नहीं किए। आसक्ति का त्याग किए और सेवा का अनुकूलता को। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, जावत जस्य प्रयोजनम स्वीकृजा तथा अर्थविद अधिको न्यूनताय च व्यत्य परमार्थत। जिसको जितना जरूरत हो, प्रयोजन हो, उतना वो ग्रहण करे। जावत जस्य प्रयोजनम, प्रयोजन से ज्यादा लेंगे तो भी मुश्किल और कम होगा तो भी मुश्किल, दोनों ही परमार्थ से च्युत कर सकते हैं। ये सब जो भक्ति करते हैं, साधु संग में रहते हैं, उनको सब अनुभव हो जाता है। वो सब जानते क्या करना क्या नहीं करना, वो सब भक्ति की कृपा से समझ जाते।
तो यहाँ विरक्ति का तात्पर्य है आसक्त न होना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जन। जैसे भरत महाराज जी, जो दुस्त जानदार सुतान सुहृदय राज्यम हृदय स्पृशा जहो जुवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। इनको भगवान की दर्शन की सेवा की लालसा हो जाती है, उत्कंठा, इच्छा, लोभ, वो फिर सब छोड़ देते हैं, केवल एक ही लालसा रह जाती। अब भारत जी युवावस्था में सब ग्राज ये सब त्यागना मुश्किल था। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, राज, हितैषी, मित्र, बंधु बांधव सब अनुकूल थे, लेकिन उनको ये सब राजपाट दुनियादारी संभालने में विघ्न होता था। भजन ठीक से नहीं होता था, स्मरण ठीक से नहीं करते। जैसे चिंतन में बैठो कोई न कोई आ जाता था, महाराज ऐसा करना, वैसा करना है, ये परेशानी, वो परेशानी, वो ठीक करना। इसलिए सोचे यहाँ से एकांत में चलो। जैसे प्रहलाद जी पिता से कह रहे हैं, सबसे उत्तम विद्या क्या है, उत्तम पढ़ाई तुमने क्या सीखी? तो उन्होंने बोला कि इस घर गृहस्थी परिवार ये सब हर समय उद्विग्न नहीं पैदा करता, इसलिए सबसे उत्तम तो यही है, साधु यही है, अच्छी पढ़ाई, इससे किनारा कर लो। तद साधु मन्य असुरवर्ज देही नाम सदा समुद विघ्न ध्याम असद ग्रहात हित्वात्म पातम गृह मंदकूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयत। घर संसार सब समय उद्विग्न नहीं देता है। बहुत रेयर होता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके पुत्र विमला प्रसाद हुए, अनुकूल हुए। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ बड़ा मुश्किल है। जैसे प्रहलाद जी, वहाँ पर सबसे विघ्न ही विघ्न हुआ। फिर भी जो एकांतिक भक्त होते हैं वो विघ्न के सिर पे भी पैर रख करके भजन कर लेते हैं, और कई बार बाहर भी निकल जाते हैं, एकांत में भी चले जाते हैं। वो इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। महाप्रभु के परिकर लोग जो निकले, महाप्रभु जी की इच्छा, वृंदावन में रहो और वहां से इस भक्ति का विस्तार करो, प्रचार करो, इसलिए लोग आए। कई बार जगत कल्याण के लोग निकलते हैं, स्वयं भजन करते, विश्व को भी शिक्षा देते, भजन कराते। जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं अकेले अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता, नैतन विहाय, सबको छोड़ करके अपना कल्याण नहीं, सबका कल्याण हो। तो कई बार साधु लोग विश्व कल्याण के लिए भी सब कुछ त्याग करते हैं, लेकिन त्याग करके भी पूरा विश्व कल्याण करते हैं। उनका त्याग सूखा नहीं होता, त्याग में भी बहुत कुछ छुपा होता है। तो जगत को शिक्षा देते हैं कि बिना सब कुछ त्यागे, बिना अनासक्त हुए प्राणपति का भजन नहीं होता। प्रियतम के भजन के लिए केवल प्रियतम को हृदय में स्थान देना होता है और बाकी सबको भूल जाना होता है। प्रेम का ही लक्षण है, सबको याद करेंगे, सब में मन को भटकाएंगे तो प्रिय का भजन नहीं होता। इसलिए लोग अलग अलग प्रकार से जगत जीव के कल्याण के लिए अलग अलग तरह की शिक्षा देते हैं। लेकिन मुख्य जो बात यही है कि वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए। हर वस्तु को भागवत उपकरण, भागवत सेवक के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही वैरक्ति का तात्पर्य। वैराग्य अपने भोग में नहीं लगाना, अपने सुख में नहीं लगाना, हर चीज को कृष्ण के सुख में लगा देना, वो अनंत हो जाता है। जद जद इष्टतमम लोके जद जद चाति प्रियात्मन तत्त निवेदित मह्यम सच अनंताय कल्पते। भगवान का वचन है कि
संसार में जो सबसे प्रिय है, सबसे इष्ट है, जिसको अधिक चाहते हो, जिसमें अधिक लगाव है, जो आपका बड़ा प्यारा है, आत्मा के लिए बहुत, जिसके लिए अब दिन रात व्याकुल रहते हैं, बोला वो वस्तु कृष्ण को दे दो। जड जद इष्टतम लोके जद चाति प्रियात्मन तत्तन निवेदित मह्यम। जैसे बहुत संसार के लोग होते हैं, किसी को धन में बड़ी आसक्ति होता है, किसी को परिवार में, बच्चे में, पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में, और सब समय उसी को चिंतन करते रहता है, वही उसके आत्मा के करीब में होता है, मन में रहता है। बोला जो बहुत करीब है उसको कृष्ण को दो, तभी तो आपका प्रेम का पहचान होगा कि आप कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम ऊपर से दिखाते हैं कृष्ण, हम आपको पसंद करते हैं, आपसे हमारी भक्ति है, प्रेम है, लेकिन अच्छी अच्छी चीज तो अपने लिए निकाल लेते हैं। किसी से बोलो 4 बेटे, एक को तो भजन में लगा दो, नहीं देंगे। आपके पास इतना सब चीज, इसमें कुछ तो कृष्ण को दे दो, वो नहीं देते, बल्कि कृष्ण से और मांगते रहते हैं, और देंगे तो बहुत थोड़ा सा दे देंगे, वो भी खराब चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण को सबसे बढ़िया चीज देना चाहिए, जो सबसे प्रिय हो, जो सबसे टॉप में हो, वो कृष्ण को दे दो। उससे क्या होगा? बोले अनंत हो जाएगा। यही विरक्ति है, यही अनासक्ति है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर देखो, जो उनका सबसे प्रिय थे बिमला प्रसाद जी, उनको कृष्ण को दिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को दिए, जो उनके बहुत करीब थे, उनके सारे भावों को ग्रहण करने वाले थे। वो अनंत हो गया, इतना हो गया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने आप में अनंत है, लेकिन जब ये दिए भगवान को तो उनकी महिमा इतनी और बढ़ गई कि आज पूरा विश्व में छा गया। इसलिए सब लोग अपने सुख सुविधा में हर वस्तु को लगा लेते हैं, कृष्ण को नहीं देना चाहते। लेकिन जिनमें भाव का उदय होता है, जिनका कृष्ण के प्रति रति होती है, वो बढ़िया से बढ़िया चीज कृष्ण को देते हैं। हर समय उनकी ही चेष्टा रहती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी उस भावावस्था में जब भजन में तन्मय होते हैं, रात्रि को 12-1 बजे कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें पूड़ी छानने लग जाते हैं और सब्जी बनाते हैं, और उसी समय ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। वो अपने भावना में, कभी ठाकुर जी बिहार में है, लीला में उनको भूख लग रही, उनको ये है, क्या क्या भाव में डूबे रहते हैं। यहाँ तो 9 लक्षण बताए, लेकिन ये 9 ही भाव का लक्षण नहीं है, हजारों हैं। ये तो मुख्य रूप में दिखलाए, लेकिन उसके अंदर में और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो लहर की तरह उठते रहते हैं। क्या क्या वो करेगा, क्या नहीं करेगा, वही जानता है जिसमें भाव का उदय हो। कैसे प्रियतम को रिझाना है, क्या करना, अलग अलग उनकी भावना होती है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से उनको हर समय प्रसन्न करते हैं। ये सब लक्षण होते, विरक्ति। बहुत इसका विस्तार है। इस तरह के भक्त देखते हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो हमारे भक्ति में भाव में बाधक है, उनको कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको त्याग कर देते हैं। गोस्वामी जी का एक उक्ति है, उसमें उन्होंने बताया है, जाके प्रिय न राम वैदेही तज्ये ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। जो जिनके जीवन में सीताराम प्रिय ना हो, वो चाहे कितना बड़ा स्नेही प्रेमी क्यों ना, उसको करोड़ों शत्रु के समान दूर करो, त्याग दो। जैसे प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, और भरत ने माता को,
जबकि कैकेयी जी राम जी के विरोधी नहीं है, बहुत स्नेही है। कैकेयी कितना राम से प्रेम करती हो तो कैकेयी और राम ही जानते हैं, लेकिन भरत जी के दृष्टि में कैकेयी अच्छी नहीं है। वो अपने भावना में तौलते हैं कि ये माता नहीं, वास्तविकता से उनको परिचय नहीं है कि वास्तविकता क्या है। माता ने नहीं भेजे, राम ने चाहा। और भक्त का स्वभाव होता है कि अपने प्रियतम के, अपने प्रिय के सुख के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना। तत्सुखी सुखित्व। कैकेयी कहते राम जी से ऐसा करने से मेरे लिए क्या मिलेगा, लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, लेकिन मैं ये करूंगा क्योंकि ऐसा होने से भले मेरी बदनामी होगी, लेकिन आपका यदि कोई काम बनता है, आपको कोई सुख मिलता है, आपको कोई स्वार्थ सिद्धि होती है, तो यही मेरा कर्तव्य है। श्री राम के सुख के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा के लिए वो इस तरह से लीला करना चाहते हैं, इस तरह से उनका जस का विस्तार हो, उनका संसार में सर्वत्र कीर्ति हो। इसलिए कैकेयी माता ने अपने ऊपर अब जस ले लिया। किंतु भरत जी इस गूढ़ रहस्य को जानते नहीं, ये अपने भावना में है। मैं ऐसे माता को माता नहीं कहूंगा जो राम की इतना बड़ा विरोधी, मेरे प्रभु को इतना दूर कर दिया। ये अपने भाव में अपने जगह सही है, कैकेयी माता अपने जगह सही है। इससे बड़ा है सब समझना, जिनमें भाव का उदय होता है उनका क्रिया मुद्रा बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। वैष्णव रे क्रिया मुद्रा विज्ञ ने बुझा है, बड़े बड़े अनुभवी लोग नहीं समझ पाते। कैकेयी ऐसा क्यों कर रही है, भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपने अपने उसमें, अपने अपने भाव में, उनका अपना भाव, उनका अपना भाव। लेकिन शास्त्र यही कहते हैं कि यदि कोई इस तरह से लगता है कि वो भगवान के विरोधी है, भक्ति के विरोधी है, तो कितना भी बड़ा प्रिय क्यों ना, उसका त्याग करना चाहिए, उससे दूर रहो। इसको बोलते विरक्त। भारत ने माता को माता नहीं कहा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि महाराज गुरु की आज्ञा को नहीं सुने, वो देना चाहते हैं और गुरु जी बोले मत दो। वो चेला को बचाने में लगे। गुरु अपनी जगह काम कर रहे हैं कि हमारे शिष्य का लूट ना जाए। सब लुटा देगा तो फिर आगे से कैसे सेवा करेगा। दान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ दे दो, अपना भी तो रक्षा हो। वो अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि मांगने वाला बहुत बड़ा है, ये थोड़ा बहुत में तो खुश होगा नहीं, ये तो पूरा लेने वाला है। और हमारे पास सब मांगने के लिए आए, लेकिन ऐसा कोई मांगने वाला भी नहीं है आज तक जो मुझसे पूरा मांगे। थोड़ा थोड़ा लेकर सब भाग गए। ये मांगने वाले बहुत बड़ा है, पूरा चाहता है, और मेरा भी नाम देने में सबसे आगे है। बलि है, बलि देता है तो फिर देता है उसको, और कहीं मांगने लायक नहीं छोड़ता। एक ही जगह लो और तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाए। और फिर प्रभु मांग रहे हैं, ऐसा मौका कहाँ से मिलता है। गुरु जी इसमें तो आपको सहायता करना चाहिए और उत्साह मेरे को बढ़ाना चाहिए, दे दो। अच्छा पात्र मिलना बड़ा मुश्किल होता है। देने वाले तो बहुत बैठे हो, लेकिन लेने वाले भी तो ऐसा हो। और जब लेने देने वाले दोनों सही पात्र हो जाए तो नियम यही कहता है दे दो। और इसके जैसे लेने वाले कौन होंगे, और बलि जैसे देने वाले कौन होंगे। कृष्ण मांग रहे हैं, देने में ही मंगल है, देने में कल्याण है, क्योंकि इनको किसी के आगे मांगते हुए नहीं देखा गया। ये केवल भक्तों के आगे ही मांगते हैं, बाकी तो इनका थप्पड़ ही चलता है। आज हमसे मांग रहे हैं तो मेरा सम्मान है। कल कोई बात होगी तो यही तो कहेंगे ना, बलि ने बामन को दिया था, भीख दिया, मांगा भिखारी बन के भीख लिया। देखो गुरु जी इनका हालत कैसे हो रही है, मुंह सूख रहा है, जमान लड़खड़ा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहा है, आंखों में कातरता भरी हुई है। ऐसी स्थिति तो मरने वाले को होता है। इसलिए जो मृत्यु अवस्था में पहुंचे होते हो और जो मांगते हैं, ये दो लोग एक जैसा ही देखने में लगते हैं। जब प्राण निकलने को होता है तो ऐसे आंखों में कतरता, भय, पसीना, वाणी लड़खड़ाती है,
शरीर में कंप होता है। वामन भगवान को ही स्थिति है, बहुत घबरा घबरा के बातें कर रहे हैं, कांप रहे हैं, जैसे भिखारी जैसे होता है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं हमको डांट के भगाने थे, कहाँ से आ गया भिखारी, कहाँ के, पूरा मांगने चला है, क्या होगा नहीं होगा, इस तरह से घबराए हुए। बोले दे देने दो हमको, इनकी घबराहट को मिटा देने दो, इसको एकदम परम शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। लेकिन किसी प्रकार से शुक्राचार्य अनुमोदन नहीं किए तो फिर बोले मैं तो दूंगा, क्योंकि हमारे वंश में ऐसा तो हुए नहीं कि हाँ करके फिर ना कर दे, मैंने तो वचन दे दिया है तो दूंगा। संकल्प हुआ और दे दिए। शुक्राचार्य वहाँ से चले गए संतुष्ट होकर के। लेकिन देखना होता है कि गुरु जी अकारण में भागवत सेवा करने में संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे समय में गुरु का त्याग करना दोष नहीं है, लेकिन साधारण गुरु का त्याग की बात नहीं है। साधारण रूप में भगवान को छोड़ने की बात है, गुरु को छोड़ने की बात नहीं है। क्योंकि गुरु रुष्ट हेले, कृष्ण रुष्ट हेले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हेले कृष्ण राखी वारे नारे। कृष्ण अगर अप्रसन्न हो जाए तो गुरु जी रक्षा कर सकते, लेकिन गुरु जी अगर अप्रसन्न हो जाए तो कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी विषम परिस्थिति में जब गुरु वैष्णव विरोधी हो जाए, वैष्णवों की निंदा करने लग जाए, भगवान के सेवा के विरोधी बन जाए, वो हमको संग्रह किया भागवत सेवा के लिए, भगवान की सेवा न करने दे, वैष्णवों की सेवा न करने दे, ऐसी स्थिति में तब तो हमारा भक्ति का मार्ग ही रुक जाएगा, तब त्याग करना होता है। लेकिन साधारण ऐसी बातों पर त्याग नहीं। कोई विशेष कारण में बहुत रेयर तभी गुरु त्याग की बात है, नहीं तो गुरु त्याग का कोई शास्त्र में वर्णन नहीं। गुरु यदि वैष्णव हो तब त्याग करना चाहिए, लेकिन वैष्णव सब ठीक है, भगवान की सेवा में लगाता है, स्वयं भागवत सेवा करता है, तो नहीं त्याग करना चाहिए। यहाँ पर बलि का जो त्याग है, शुक्राचार्य जी का जो त्याग है बलि द्वारा, केवल उसी समय के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं चाहते। और गुरु का माने ही होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी पाओ, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। आप कहते हैं कृष्ण है, गोविंद है, धन है आप, आपने उनका परिचय करा दिया, लेकिन एक कृष्ण इतना कहने से तो नहीं होगा, आप इसकी सेवा करो, ये भी तो आप बताओ, सेवा में लगाओ। एक कृष्ण है, इसको कुछ मत देना सब मेरे को दे देना, ये तो ठीक नहीं है ना। गुरु जी कुछ लेते तो कृष्ण सेवा के लिए लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु त्यागने से अमंगल होता है, लेकिन बलि का कोई अमंगल नहीं हुआ। भय मुद मंगल कार्य। गोपियों ने पति रूपी गुरुओं का त्याग किया। पति भी स्त्री के लिए गुरु होता है, कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगा धनोपी वा पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सिर्व पातकी। पति कैसा भी हो त्याग नहीं करना चाहिए, दुशील हो, दुर्भागा हो, जड़ हो, रोगी हो। लेकिन यदि पति पातकी हो, साधु संत भागवत विरोधी हो, ऐसी स्थिति में उनके त्याग के भी बातें हैं, लेकिन साधारण ऐसा नहीं। यहाँ पर कृष्ण बहुत उपदेश दिए, लेकिन कृष्ण सेवा के लिए अगर सब छूट जाता है, टूट जाता है तो कोई बात नहीं, यही परम धर्म है। क्योंकि भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति के आगे जितने भी धर्म सब छोटे पड़ जाते हैं, न्याय आदि, नीति आदि। शुक्राचार्य नीति का भी पाठ पढ़ाए, सब बोले ऐसे से जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, लेकिन नीति नीति की बातें पीछे रह जाती है, भक्ति के आगे कुछ नहीं चलता। भक्ति सबसे ऊपर में। सवे पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथो आहे तु क्या प्रतिहता जजात्मा संप्रसिद्ध। इसलिए एक एवं सुहृदो धर्मो निधने अपि अनुजाति ही शरीरे न समम नासम सर्वम अन्यत्तु गच्छति। व्यक्ति को हर परिस्थिति में भक्ति रूपी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यही जीव का परम सुहृद है। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी धर्म कर्म आदि है वो सब समाप्त हो जाते, इधर उधर हो जाते। कृष्ण के वचन है कि मेरी सेवा के लिए, मेरे शरण में आने के लिए अगर सब कुछ छूट जाता है, लूट जाता है तो छोड़ दो। भगवान खुद आदेश कर दिए, फाइनल आदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
सबका मैं दायित्व लेता हूँ। जो कुछ कहा नहीं कहा ये सब अज्ञावत गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत जज श्रमान माम सत्यम। सब कुछ त्याग करके कृष्ण का भजन करना ही विरक्ति का तात्पर्य है। जो भक्ति से रहित, सेवा से रहित जो वैराग आदि होता है वो सब फलगु है, उसका कोई मूल्य नहीं। और जिनको भाव को उदय होता है वो इसी प्रकार से सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण की उनकी भावना होती है। बिलु मंगल जी ब्रज में आए तो कितने भाव कृष्ण के प्रति उनका हो रहा है, कितने प्रकार से उस भाव में डूब रहे हैं, कितने तरह से भाव में सेवा कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, करना भी पढ़ेंगे तो पता चले। इतने सारे उसने सारे भावांकुर के लक्षण बतलाए हैं, कैसे कैसे वो बोल रहे हैं। अनुग्रह दुगुण विशाल लोचने अनुस्मरण मुरली रवामृते जतस जतस परसरति विलोचनम ततस ततः स्फुरतु तवैव वैभवम। मैं वृंदावन में आकर के आपके सारे वैभव को देख रहा हूँ, आपकी सेवा को देख रहा हूँ, कितने दासियाँ, कितने सखियाँ, कितने आपकी सेवा में लगे हुए। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वही सब देख रहा हूँ। अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रसुस्त वेणु लाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम सरस्त सरस्त निबद्ध निबि बिलसद गोपी सहस्रावृतम हस्ता न्यस्ताप वर्गम अखिलोदारम किशोराखि। अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत, ये उनके वैभव। और उसमें देख रहे हैं कि उस वैभव में सारे स्वर्ग के अप्सराएं पारिजात पुष्प से आपको ढक रहे हैं, राधा माधव को, और आप दोनों मेरे ऊपर बड़े बड़े आँख करके देख रहे हैं। अनुग्रह दुगुण विशाल लोचने, तुम भी आ जाओ, तुम भी दो चार अंजलि मेरे ऊपर डालो, देखो कैसे सब सेवा में लगे हुए, तुम भी कुछ फूल माला बना के ले आओ। मैं आपको वैभव देखा, उसमें मेरी कुछ सेवा क्या होगा, लेकिन आपको कोई कितना भी सेवा कर दे तृप्त नहीं होते, और आ जाओ, सब आ जाओ, सब सेवा करो। यही तो उनकी विशेषता है। पूरा विश्व की सेवा लेकर के भी, प्रेम लेकर के भी वो तृप्त नहीं होते। जितना भी उनको प्रेम करो, जितना भी सेवा करो, वो बने ही ऐसे हैं कि सबके प्रेम लेकर डकार जाते हो, बोलते और लाओ। जैसे अनौर में जब उनको भोग लगाए, कितने ब्रजवासी भोग दे रहे हैं प्रेम से, और लाओ, जितना सब ले आओ, घर में कुछ रहेगा तो उसको भी ले आओ, जितनी सेवा है सब मेरे को दे दो। अनुग्रह दुगुण विशाल लोचने अनुस्मर मूल्य रवामृते, और आपको बंसी को ध्वनि को स्मरण करता हुआ जता जतस प्रसति विलोचनम, जहाँ जहाँ मेरी आंखें जाती, क्या क्या गजब देखता हूँ वृंदावन में, कैसे कैसे आप दोनों लीला कर रहे हैं। तो भावावस्था के व्यक्ति को हर समय ऐसी कुछ स्थिति बनी रहती है। क्या चाल साल अलवेली है गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसते हुए जात चले रस्ते रस्ते, श्याम सुंदर मनमोहन ने जित दिल छीन लिया हंसते हंसते। राधा माधव कैसे विहार कर रहे हैं, कैसे उनके गति का विन्यास है, गजराज भी लज्जित हो जाता है। क्या चाल शान अनवेली है गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। जो भी स्वरूप माधुरी को देख लिए, उनका मन बुद्धि प्राण जो बड़ी कीमती है, सस्ते में सब लूट गया। वो भक्त मन प्राण सब कुछ कृष्ण को दे दिया, ऐसे ही लो, बस चरणों के दास बना लो। बिल्व मंगल जी कहते, मैं कहाँ कितना ऊंची अवस्था में बैठा था, अद्वैतवादियों का गुरु, अद्वैत विधि पथि के रूपा से स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन के नापी बयंग हठेन दासी कृता गोप बधु बिटेन। इस गोप बधु लंपट कृष्ण ने मेरे को कहाँ से खींच के लिया। जिन देखा तिनके चित रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसत है। इनमें इतना रस है, इतना लीला की विशालता है, रूप की इतनी चमत्कारिता है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, ये सारी मधुरिमा से इतना परिपूर्ण है कि सबसे रस बरसता है। रूप रस माधुरी बरसते हुए जात चले रस्ते रस्ते, कभी इस कुंज में, कभी उस कुंज में, कभी इस पथ में, कभी उस पथ में विचरण कर रहे हैं। और जहाँ से गुजरते, जो भी उनकी आंखों के सामने आ जाते, मुस्कुरा करके उनका सब कुछ लूट लेते।
और जिसका लूट जाता है भाव के द्वारा, उस भाव अवस्था में जो खो देते हैं, वो फिर उसके पीछे पीछे भागते, कहाँ गया वो लेकर के। एक बार अगर वो हाथ लग जाए तो उसको हृदय में बंद करके रख दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि चोरी करना भूल जाएगा। हे चौराग्रगण्य, जो सब कुछ मेरा मान धन प्राण चुरा करके भाग रहे हो इधर उधर गलियों में, एक बार हाथ लग जाओ। और बिल मंगल जी उनको ढूंढ रहे हैं इधर उधर, ये सब रति के लक्षण है। विरक्ति, मान शून्यता, कोई मान सम्मान का ज्ञान नहीं रहता। ये सब कथा फिर आगे सुनेंगे। राधा माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में, ललित माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। ललित माधव जैसे बदरी, ललित माधव जैसे बदरी, राधा रानी बिजुरी अंजोर विहरत वृंदावन में। राधा रानी बिजुरी अंजोर विहरत। ललित माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। राधा माधव जुगल किशोर। ललित माधव शीस मोर पंख, ललित माधव। राधा रानी चूड़ा मणिहार विहरत वृंदावन में। राधा रानी चूड़ा मणिहार। राधा माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। राधा माधव जुगल किशोर। ललित माधव अधर पे बंसी, ललित माधव अधर पे। राधा रानी बिना घन घोर विहरत वृंदावन में। राधा रानी बिना घन घोर। राधा माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। राधा माधव जुगल किशोर। ललित माधव पीताम्बर धारी, ललित माधव। राधा रानी नीलांबर धर विहरत वृंदावन में। राधा रानी नीलांबर धर। राधा माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। राधा माधव जुगल किशोर। ललित माधव जैसे हैं चंदा, ललित माधव। राधा रानी लगत चकोर विहरत वृंदावन में। राधा रानी लगत चकोर। राधा माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। राधा माधव जुगल किशोर। ललित माधव छैल छबीले, ललित माधव। राधा रानी प्रणय विभोर विहरत वृंदावन में। राधा रानी प्रणय विभोर। राधा माधव जुगल किशोर विहरत वृंदावन में। राधा माधव जुगल किशोर। ए माधव सवे चित चोरा, ए माधव सवे।
राधा रानी माधव चित चोर बिहरत वृंदावन में, राधा रानी श्याम चित चोर। राधा माधव जुगल किशोर बिहरत वृंदावन में, राधा माधव जुगल किशोर। कृष्ण है सब जग जीवन, कृष्ण है सब। राधा रानी जीवन आधार बिहरत वृंदावन में, राधा रानी जीवन आधार बिहरत। राधा माधव जुगल किशोर बिहरत वृंदावन में, राधा माधव जुगल किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय श्री गुरुदेव की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गोसाई पाद की जय, स्वरूपानुगुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।